हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों की जो सीरीज चल रही है वीडियो 7वां। इसमें पहला दिया हुआ है अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को अनुमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुमिति। अनुमान से अगर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे अनुमिति बोलते हैं। दूसरा, उपमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को उपमिति बोलते हैं। आप भी मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए। इसमें बहुत सारा वर्ड रिपीट हुआ है तो याद होता जाएगा। थोड़ा कम जानने वाले को अल्पज्ञ बोलते हैं। जो कम जानता है उसे भी अल्पज्ञ बोलेंगे। जो कुछ नहीं जानता है, जानता ही नहीं है, उसे अज्ञानी या अज्ञ बोलेंगे। जो न जानता हो उसे अज्ञानी, मतलब कुछ जानता ही ना हो। ओके, फिर आगे, जो जानता हो उसे अभिज्ञ बोलते हैं या ज्ञाता बोलते हैं। जो जानता है उसे अभिज्ञ, मतलब कि भिज्ञ है, ज्ञाता है। इतिहास जानने वाले को इतिहासविद बोलते हैं। जो कला जानता है उसे कलाविद बोलते हैं। समय का पहचान करने वाले को कालज्ञ बोलते हैं, यानी वो काल जानता है, समय जानता है। जो कूटनीति जानता है उसे कूटनीतिज्ञ कहते हैं। जो गणित जानता है उसे गणितज्ञ कहते हैं। गुरु को पहचान करने वाले को गुरज्ञ कहते हैं, मतलब कि गुरु को पहचान कर लेता है। जो तत्व को जानता है उसे तत्वज्ञ बोलते हैं या तत्वज्ञानी बोलते हैं। जो न्याय को जानता है उसे न्यायविद बोलते हैं। ठीक है, जो न्याय को जानता है उसे न्यायविद बोलते हैं। नीति का ज्ञान रखने वाले को नीतिज्ञ बोलते हैं। नीति का ज्ञान रखने वाले को नीतिज्ञ बोलते हैं। जो विशेष रूप से जानता हो उसे प्रज्ञ बोलते हैं। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे बहुज्ञ बोलते हैं, यानी बहुत सा विषय जानता है। भूगर्भ विज्ञान के जानकार को भूगर्भवेत्ता बोलते हैं। किसी बात का मर्म जानने वाला को मर्मज्ञ बोलते हैं। किसी राजनीति का ज्ञान होना, जिसे राजनीति का ज्ञान हो उसे राजनीतिज्ञ बोलते हैं। जैसे में बिहार का वो है, पता नहीं कौन अभी बैठे हुए हैं, प्रशांत किशोर, उसे राजनीतिज्ञ बोलते हैं। लिपि या अक्षर संकेतों को जानने वाले को लिपिज्ञ बोलते हैं। ठीक है, लिपि या अक्षर संकेतों को जानने वाले को लिपिज्ञ बोलते हैं। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले को विशेषज्ञ बोलते हैं। जैसे में डॉक्टर आप ज़्यादातर देखते होंगे कि हृदय रोग विशेषज्ञ, यानी वो हृदय के विषय में ज़्यादा जानते हैं। बाल रोग विशेषज्ञ, बाल बच्चों के बारे में ज़्यादा जानते हैं। ठीक, आगे दिया है, जो वेद जानता है या वेदों के जानने वाला हो उसे वेदज्ञ बोलते हैं। विज्ञान को जानने वाले को वैज्ञानिक बोलते हैं। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी है उसे शास्त्रज्ञ बोलते हैं या शास्त्री बोलते हैं। अक्सर पंडित लोग लगाते हैं शास्त्री, मतलब वो लोग शास्त्रों को ज़्यादा जानते हैं। जो संगीत जानता है उसे संगीतज्ञ बोलते हैं। तीनों कालों को जानने वाला हो उसे त्रिकालज्ञ बोलते हैं। जो जानता हो उसे ज्ञाता बोलते हैं। ठीक है, कुछ जानता हो उसे ज्ञाता बोलते हैं। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दी जाती है उसे तकावी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तकावी, रिपीट हुआ है। जिसमें बाढ़ रखे जाते हैं तरकस या तुरील बोलते हैं। जैसे राम जी ने पीछे से बाढ़ निकाल के मारते थे ना, तो उसे तरकस बोलते हैं, जिसमें बाढ़ रखते हैं। जो चोरी छिपे माल लाता है, ले जाता है, उसको तस्कर बोलते हैं। नहीं कहेंगे तस्करी होती है, अफीम को, हीरोइन का चोरी सामान लेके आता, ले जाता है। तो दैविक और भौतिक सुख को बोलते हैं तापत्र्य। क्या बोलते हैं? तापत्र्य। तैर कर पार जाने की इच्छा को बोलते हैं तिचित्सा। क्या बोलते हैं? तिचित्सा। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शन करने वाले को बोलते हैं तीर्थंकर। जैसे आपने जैन धर्म में देखा होगा, तीर्थंकर होते हैं, मतलब कि जो आपको ज्ञान में प्रवेश कराए, ज्ञान आपको जो दे, मोक्ष की प्राप्ति करने वाले को तो भी तीर्थंकर बोलते हैं। ठीक, आगे दिया हुआ है, वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है उसे त्राता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्राता बोलते हैं। फिर आगे दिया है,
दुखांत नाटक को त्रासदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रासदी बोलते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य जानने वाले को त्रिकालज्ञ बोलते हैं या त्रिकालदर्शी बोलते हैं, मतलब कि तीनों काल जानते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। जिसके 3 आँखें उसे त्रिनेत्र बोलते हैं। वह स्थान जो दोनों भृतकुटियों के बीच में हो उसे त्रिकुटी बोलते हैं। 3 महीनों में एक बार को त्रैमासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रैमासिक बोलते हैं। जो धरती पर निवास करता है उसे थलचर बोलते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक बोलते हैं। कम से 10 बार आ गया होगा। संकुचित विचार रखने वाले को दक्रियानुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्रियानुष बोलते हैं। फिर 2 बार जन्म लेने वाला को द्विज बोलते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, पक्षीदात, ये सब को द्विज बोलते हैं। जिसने दीक्षा ली थी उसे दीक्षित बोलते हैं। दीक्षा मतलब गुरु के पास बैठकर एक तरह से आध्यात्मिक उनका कुछ अंश लेना, आध्यात्मिक शिक्षा लेना, दीक्षित बोलते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करना को दुराग्रह बोलते हैं। बुरे भाव से की गई संधि को दुर्भिसंधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्भिसंधि। 2 विभिन्न भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति को एक दूसरे को बात समझाता है, जैसे हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेटर बोलते हैं, उसे द्विभाषिया। क्या द्विभाषिया? 2 भाषा जानता है, एक दूसरे को समझाता है, बात करते हैं लोग। तो जो शीघ्रता से चलता है उसे द्रुतगामी बोलते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय बोलते हैं। जिसको पकड़ने में कठिनाई हो उसे दुर्भिग्रह बोलते हैं या दुग्राह बोलते हैं। जिसको पकड़ने में कठिनाई हो उसे दुर्भिग्रह बोलते हैं या दुग्राह बोलते हैं। पति के स्नेह से वंचित स्त्री, यानी पति के प्रेम से वंचित स्त्री को दुर्भाग्या बोलते हैं। ना बोलते हैं कि एकदम दुर्भाग्य हुए। ओके, फिर आगे, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है उसे दुर्गम बोलते हैं। जिसमें खराब आदतें हों उसे दुर्व्यसनी बोलते हैं। जिसमें खराब आदतें हों उसे दुर्व्यसनी बोलते हैं। जिसको मापना कठिन हो उसे दुष्परिमेय बोलते हैं। जिसको जीतना बहुत कठिन हो उसे दुर्जेय बोलते हैं। और ये असंभव हो तो अजेय बोलते हैं, जीते न जा सके। वह बच्चा जो कभी माँ के दूध पर निर्भर है उसे दूधमुहा बोलते हैं। ना, दूधमुहा लड़का। ठीक, आगे दिया है, जिसका मुख गज के समान हो उसे गजानन बोलते हैं। जिसके 4 भुजाएं हैं उसे चतुर्भुज बोलते हैं। आगे चतुर्भुज बोलते हैं। 4 मुखों वालों को चतुरानन बोलते हैं। 4 मुखों वालों को क्या बोलते हैं? चतुरानन बोलते हैं। जिसके 10 आनन हो यानी सल 10 हो उसे दशानन बोलते हैं। जठर पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं या जठरानल बोलते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दवाग्नि बोलते हैं या दावानल बोलते हैं। समुद्र में लगने वाली को बराग्नि बोलते हैं या बरवानल बोलते हैं। किसी पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव, किसी पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव को बोलते हैं प्राग भाव। क्या बोलेंगे? प्राग भाव। ये प्राग भाव लिखा हुआ है, प्राग भाव। ठीक है, प्राग भाव। आगे क्या दिया है? आगे दिया है, किसी पदार्थ के नष्ट होने से उत्पन्न अभाव, अगर नष्ट हो गया और उसका अभाव उत्पन्न हो गया तो उसे बोलेंगे प्रध्वंसाभाव, प्रध्वंसाभाव। ठीक है, प्रध्वंसाभाव ये लिखा हुआ है, प्रध्वंसाभाव। ओके, फिर आगे दिया है, किसी वस्तु का सर्वथा न होना, मतलब सभी जगह न होना को बोलते हैं अत्यंता भाव। अत्यंता अभाव मतलब अत्यंत नहीं है, अत्यंता भाव।
दो वस्तुओं का आपसी अभाव में बोलते हैं कि अन्योन्याभाव। क्या बोलेंगे? अन्योन्याभाव। आगे, जिसके परी मतलब हाथ होता है, तो जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्रपारी बोलते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपारी बोलते हैं। ओके, आगे दिया है, जिसके हाथ में पारी में वज्र हो उसे वज्रपारी बोलेंगे। जिसके पारी में बीड़ा हो उसे बीड़ा पारी बोलेंगे। शूल हो तो शूल पारी बोलेंगे। पहाड़ धारण करने वाले को गिरधर बोलते हैं, अर्थात कृष्ण दी। चक्र को धारण करने वाले को चक्रधर बोलते हैं। धनुष को धारण करने वाले को धनुर्धर बोलते हैं। जो पृथ्वी को धारण करता है उसे धरिधर या धरणीधर बोलते हैं, या एक तरह से आप भूधर भी बोल सकते हो। जो भूमि को धारण करता है भूधर, पृथ्वी को धारण करता है तो धरणीधर या धरणीधर। ठीक है, धरीधर या धरणीधर। राजा द्वारा चलाए जाने वाला राजतंत्र को राजतंत्र बोलते हैं। जनता द्वारा जब चलता है तो जनतंत्र, प्रजा द्वारा चलता है तो प्रजातंत्र। लोगों के लिए शासन प्रणाली उसे बोलते हैं लोकतंत्र। ये अब्राहम लिंकन का भी कथन है कि लोगों के लिए शासन प्रणाली उसे लोकतंत्र बोलते हैं। आगे की ओर चलने वाले को अग्रगामी बोलते हैं, पीछे की चलने वाले को अनुगामी बोलते हैं। बहुत तेज चलता है तो धूर्तगामी बोलते हैं। पीछे की ओर चलने वाले को पश्चगामी भी बोलते हैं, अनुगामी भी बोलते हैं। शीघ्र चलने वाले को शीघ्रगामी या धूर्तगामी भी बोलते हैं। दूध पर आधारित रहने वाले को दुग्धाहारी बोलते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय बोलते हैं। देह से संबंधित को दैहिक बोलेंगे। देव द्वारा किया गया हो तो उसे दैविक बोलते हैं ना, कि ये दैविक कार्य है, मतलब देव करत हुआ। जो धनुष को धारण करता है उसे धनुर्धर बोलते हैं। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न धन को धर्मादा बोलते हैं। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे धर्मनिष्ठा बोलते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर या छाते में नहीं कर, ये धरोहर हुए, ये हमारा किसी की, ये दूसरे की धरोहर है, मतलब कि उनकी वस्तु है, या थाती बोलते हैं। ठीक है, थाती। फिर मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाले को धीवर बोलते हैं। जैसे में हम एक होती है ना कास्ट, जिनका प्रमुख कार्य होता है मछली पकड़ना, मलाह या केवट, उन्हें बोलते हैं धीवर। धुरी के धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों का प्रबल को धुरंधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धुरंधर। अपने स्थान पर अटल रहने वाले को ध्रुव बोलते हैं। ओके, अपने स्थान पर अटल रहने वाले को ध्रुव बोलते हैं। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य को ध्यान करने योग्य को ध्येय बोलते हैं। ध्यान करने वाले को ध्याता बोलते हैं। जिस पर ध्यान करने योग्य उसे ध्येय, जो करता है उसे ध्याता या ध्यानी बोलते हैं। गाय के दुहते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है उसे नवी बोलते हैं। गांव में छन्ना बोला जाता है। ठीक है, गांव में छन्ना बोला जाता है कि गाय के छांदा जिससे रस्सी को, उसको नवी बोलते हैं। आगे दिया हुआ है, जो नया आया है नवागंतुक। ठीक है, नवागंतुक बोलेंगे। जिसका उदय हाल ही में हुआ उसे नवोदित बोलेंगे, मतलब नया भी उदित हुआ है। जो आकाश में विचरण करता है नवचर बोल देंगे। जिस स्त्री का विवाह अभी एकदम जस्ट हुआ है उसे नवोधा बोलेंगे, नया नवोधा। ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को नास्तिक बोलेंगे। जो नष्ट होने वाला है उसे नस्वान या नश्वर बोलेंगे। नरक के योग्य को नरकीय बोलेंगे। ठीक है, नरकी दिशा से संबंधित। ओके, अच्छा, दिशा में आप लोग को भी पता होगा कि ए होता है दक्षिण, ए होता है उत्तर, ए होता है पूरब, ए होता है पश्चिम, ए होता है पश्चिम। ठीक है, तो अब इसमें ये पूछता है कि दक्षिण पूर्व का है, एक मिनट, इसमें ये पूछता है कि जो दक्षिण पूर्व का इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे। ठीक, तो देखिए, दक्षिण और पूर्व की ए वाली जो है उसे आग्नेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आग्नेय। ठीक है, आग्नेय बोलते हैं। जो पूरब और उत्तर का ए वाला है इसे ईशान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईशान। तो ईशान आग्नेय,
ऐसे बोलते हैं वायव्य। वायव्य वायव्य इसे बोलते हैं उत्तर पश्चिम को, और दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य। नैऋत्य, ठीक है, नैऋत्य बोलते हैं। तो ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, ठीक है। आग्नेय, ईशान, वायव्य, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे आग्नेय, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, ठीक है, ऐसे आग्नेय, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय, ईशान, वायव्य, नैऋत्य। ओके, आगे चलते हैं। आगे दिया है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिप्सा बोलते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को इष्टा बोलते हैं। जब किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहेगी उसे अभिप्सा बोलते हैं। कार्य करने की इच्छा को चिकित्सा बोलते हैं, ये भी कई बार आ चुका है। जानने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं, ये भी कई बार आ चुका है। जीतने दमन करने की इच्छा को जिगीसा बोलते हैं। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाले को जिगीसु बोलते हैं, जो रखता है इच्छा उसको जिगीसु बोलते हैं। किसी को मारने की इच्छा को जिंघासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंघासा बोलते हैं। भोजन करने की इच्छा को जिघत्सा बोलते हैं, जिघत्सा बोलते हैं। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा को जिग्रीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिग्रीसा। जिंदा रहने की इच्छा को जिजीविसा बोलते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को ज्ञान पिपासा बोलते हैं, यानी ज्ञान की एकदम प्यासा हुआ। तैरकर जाने की इच्छा को तितिक्षा बोलते हैं। धन की इच्छा रखने वाला, जो धन की इच्छा रखता है उसे धनेच्छु बोलते हैं। पीने की इच्छा रखने वाला यानी पीना चाहता है पिपासु बोलते हैं। फल की इच्छा रखने वाले को फलेच्छु बोलते हैं। ठीक है, अगर रखने वाला रहेगा तो उसमें ऐसे का क्या आएगा? ठीक है, छोटा मंत्र। खाने का इच्छुक को बिभिक्षु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिभुक्षु बोलेंगे। खाने के इच्छुक को बिभुक्षु बोलेंगे। जो अत्यधिक भूखा हो उसे बुभुक्षित बोलेंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। खाने की इच्छा बुभुक्षा, जो अत्यधिक भूखा है उसे विभूषित। क्या बोलेंगे? विभूषित। मरने की इच्छा को मुमूर्षा। मरासन अवस्था वाला या मरने का इच्छुक जो है उसे मुमुक्षु बोलेंगे। युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु बोलते हैं। इसमें बहुत सारे बहुत बार रिपीट हुआ है, तो अपने के लिए अच्छा ये याद होगा। युद्ध करने की इच्छा को युयुत्सु बोलेंगे। शुभ चाहने वाले को शुभेच्छु बोलेंगे। अहित चाहने वाले को हितैषी बोलेंगे। ओके, आगे कहा है कि असमय होने वाली वर्षा को अकाल वृष्टि। असमय होने वाली वर्षा को क्या बोलेंगे? अकाल वृष्टि। अत्यधिक वर्षा जहाँ होती है उसे अतिवृष्टि कहते हैं, और जहाँ अभाव होता है, एकदम होता ही नहीं है, उसे अनावृष्टि। कम वर्षा होती है उसे अल्पवृष्टि। तो कम के लिए अल्प नहीं होती है तो अनावृष्टि। ये पूछा था 2024 में जो रद्द हुआ फरवरी में, 12 फरवरी को जो एग्जाम था। और अत्यधिक वर्षा होगी तो अतिवृष्टि। असमय होने वाली को अकाल वृष्टि। असमय बिना मौसम खिलने वाले फूल को अकाल कुसुम बोलते हैं। जो फूल आधा खिलता है उसे अर्धनिमीलित बोलते हैं। ठीक है, अर्धनिमीलित। जो फूल सूंघा न गया हो उसे अनाघ्रात बोलते हैं। ठीक है, जो फूल सूंघा न गया हो उसे अनाघ्रात बोलते हैं। जो फूल सूंघा गया हो उसे आघ्रात बोलते हैं। तो आघ्रात का उल्टा विलोम अनाघ्रात होता है। जो फूल अभी खिला नहीं हो उसे एकदम कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कली। जो फूल पूरा खिला हो उसे निमीलित बोलते हैं, और आधा खिला हो तो अर्धनिमीलित। ठीक है, अर्धनिमीलित। पूरा खुल गया हो तो निमीलित। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो उसे मुकुल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुकुल। जो फूल खिलने जा रहा हो उसे मुकुल बोलेंगे। जो फल पूरा न खिला हो उसे मुकुलित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुकुलित। वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत यानी बाल दाढ़ी मूछ बनवाई जाती है उसे नापितशाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नापितशाला। किसी से भी न डरने वाले को निडर या निर्भीक बोलते हैं। जिसे कोई इच्छा न हो
निष्प्रिय बोलते हैं, कोई इच्छा नहीं दुनिया से, निष्प्रिय। केवल शाक फल सब्जी खाने वाला, मांस नहीं खाने वाले को निरामिष बोलते हैं। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो उसे निरापद बोलते हैं, जिससे किसी प्रकार की हानि न हो उसे निरापद बोलते हैं। जिसके अवयव न हो उसे निरवयव बोलते हैं। बिना भोजन आहार के निराहार बोलते हैं। जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है उसे निराशावादी बोलते हैं, मतलब एकदम निराश रहेगा हमेशा। जो उत्तर न दे सके उसे निरुत्तर बोलते हैं। ओके, आगे दिया है जिसके ऊपर कोई दाग या कलंक न हो उसे निष्कलंक बोलते हैं। जिसमें कोई कंटक या अड़चन न हो उसे निष्कंटक बोलेंगे। जिसको देश से निकाल दिया गया उसे निर्वासित बोलते हैं, यानी देश से भगा दिया गया हो, भगो, निर्वासित। बिना किसी बाधा के निर्बाध। जो ममत्व से रहित हो, यानी तनको ममता ना हो उसे निर्मम बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे भी निर्मम बोलेंगे। जिससे दया नहीं है उसे निर्दय बोलेंगे। जिसे भय न हो उसे निर्भय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्भय। जिसकी किसी से उपमा या तुलना न की जा सके उसे निरुपम बोलेंगे, मतलब ये तुलनीय ना हो एकदम। जो निर्णय करने वाला हो उसे निर्णायक बोलते हैं। जिसे किसी चीज़ की लालसा न हो उसे निष्काम बोलते हैं। जिसमें किसी बात का विवाद न हो उसे निर्विवाद बोलते हैं। न कहते हैं निर्विवाद तापिक है, विवादित तापिक है। आगे, जो निंदा करने योग्य उसे निंदनीय बोलेंगे। जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो उसे निर्विकार बोलेंगे। जो लज्जा से रहित हो उसे निर्लज्ज बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि उसे लज्जा आइबे नहीं करती है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान जहाँ पर तैयार होते हैं, नेपथ्य उसे बोलते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाले को नैष्ठिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैष्ठिक। जो नीति के अनुकूल हो उसे नैतिक बोलते हैं। ठीक है, जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो उसे न्यायिक बोलते हैं। जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो उसे न्यायिक बोलते हैं। घृत, दूध, दही, शहद, शक्कर से जो मिलकर बनता है उसे पंचामृत बोलते हैं। पक्षपात करने वाले को पक्षपाती बोलते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण को परमाणु बोलते हैं। महीने के छोटे पक्षों में से एक को पखवाड़ा बोलते हैं। नाटक का पर्दा गिरना उसे बोलेंगे पटाक्षेप या यमनिका पतन, यमनिका पतन या पटाक्षेप। ओके, केवल अपने पति से अनुराग न करने वाली स्त्री को पतिव्रता, यानी खाली अपने पति से प्रेम, पतिव्रता। पति को चुनने की इच्छा रखने वाली कन्या पतिव्रता, पतिव्रता। ठीक है, यानी अब चुनना चाहती है अपने पति को, अभी वह कन्या को या लड़की को, स्त्री को बोलेंगे पतिव्रता है अभी। उपाय मार्ग बताने वाले को पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक कहते हैं। अपने पथ से हटाया को पत्युच बोलते हैं। जो भोजन रोगी के लिए उचित है उसे पथ्य बोलते हैं। जो भोजन रोगी के लिए उचित है, नहीं बोलते हैं डॉक्टर की ये खाइएगा ये नहीं, तो उसे पथ्य बोलते हैं। घूमने फिरने देश देशांतर भ्रमण करने वाले को पर्यटक बोलते हैं। केवल दूध पर निर्भर रहने वाले को पयोहारी बोलते हैं। दूसरों पर निर्भर करने वाले को पराश्रित या पराश्रयी बोलते हैं। ठीक, ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास। ठीक है, ऋण के बदले में धरोहर के रूप में रखा गया दास को आहितक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहितक। जैसे में अक्षय कुमार का एक है, मेरे को मूवी याद नहीं है, जिसमें वो आके काम करता है पैसा चुकाने के लिए ऋण के बदले में, तो आहितक उसे बोलेंगे। ठीक है, अपने आप को बेचने वाले दास को आत्मविक्रयी बोलते हैं। पेट का दास हो उसे उदर दास बोलते हैं। खरीदा हुआ दास को कृत बोलते हैं। जैसे में वो मलिक काफूर था, 1000 दिनार पे वो उसे बोलते हैं 1000 दिनार, इतिहास में वो कृत था। ठीक है, घर की दासी से उत्पन्न दास हो उसे गृह जात बोलते हैं। दंड स्वरूप बनाया गया दास हो उसे दंड प्रेरित बोलते हैं। प्रतीक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास उसे दयागत बोलते हैं। युद्ध में जीता पकड़ा हुआ दास को ध्वजाहृत बोलते हैं। ठीक है, ध्वजाहृत बोलते हैं, यही ज़्यादा पहले हुआ करते थे। दान में प्राप्त दास हो उसे लब्ध बोलते हैं। भोजन के लालच में बना दास हो उसे भक्त दास बोलते हैं। वह
जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे अधमर्ल बोलते हैं। अधमर्ल ऋण देने वाले व्यक्ति हो उसे उत्मर्ल बोलते हैं, यानी वो उतारना चाहता है अपना ऋण जो ले लिया उसे अधमर्ल। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे उऋण बोलते हैं, यानी ऋण से अब ऊपर हो गया, उऋण हो गया। कर्ज चुकाने के लिए लिया गया कर्ज, यानी एक से कर्ज लेके दूसरा को कर्ज देना, तो उस वाले कर्ज को बोलते हैं कि ऋणार्य है। क्या है? ऋणार्य है। कर्ज ऋण न चुकाने वाले हो उसे नदीहंद बोलते हैं। कर्ज ऋण न चुकाने वाला हो उसे नदीहंद बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।